नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, today is 15th of July 2020. The day is Wednesday. Dear students, the topic which we are going to start today is computer crimes and fraud. First of all, we are going to discuss about the introduction, how computer crimes are occurring nowadays, and what are their effects on humanity. Dear students, let's start. Computer crimes encompass unauthorized or illegal activities perpetrated via computer, as well as the theft of computers and other technological hardware. कंप्यूटर क्राइम्स जो हैं ये उन तमाम इलीगल या अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल आ जाता है, कंप्यूटर्स की चोरी आ जाती है या अदर टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर की थेफ्ट आ जाती है. As firms of all sizes, industrial orientation, and geographical location increasingly rely on computers to operate. Concerns about computer crime has also risen in part जो इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस का साइज बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री की जो सिमत है और जो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके मुताबिक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना उसका इजाफा होता जा रहा है और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनकी रेशो में भी बड़ी तेजी से इजाफा होता जा रहा है. इन पार्ट बिकॉज द प्रैक्टिस अपीयर्स टू बी thriving despite the concerted efforts of both the law enforcement and business communities to stop it. चाहे अगरचे इसमें इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये अगरचे बड़ी तेजी से लॉ एनफोर्समेंट और बिजनेस कम्युनिटीज जो हैं उन्होंने इसको रोकने के लिए बड़ी तेजी से इकदामात करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर क्राइम्स जो हैं उनकी रेशो में फिर भी इजाफा होता जा रहा है. बट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स अलाइक नोट दैट बोथ इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस एंड मॉडेस्ट फैमिली ओन्ड बिजनेसेस कैन डू अ ग्रेट डील टू न्यूट्रलाइज computer viruses and other manifestations of computer crime. लेकिन कंप्यूटर के जो ज्यादातर मोस्टली एक्सपर्ट्स हैं और जो बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस दोनों इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस और जो छोटे फैमिली बिजनेसेस हैं वो उन्होंने कंप्यूटर वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने में उनका एक अहम हिस्सा है और कंप्यूटर के जो बाकी क्राइम्स हैं उनको भी रोकने में इनका एक अहम हिस्सा है. Many analysts believe, however, that small business owners are less likely to take steps to address the threat of computer crime than the larger firms. ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उन्होंने बहुत कम स्टेप्स लिए हैं कंप्यूटर क्राइम्स को रोकने के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए बेनिस्बत बड़ी लार्जर फर्म्स के. Indeed, many small businesses admit that they are passive about the threat because of costs associated with implementing
safeguards, and the perception that computer hackers and other threats are far more likely to pick on bigger companies. और हकीकतन काफ़ी स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि वो इन थ्रेट्स को रोकने के में बहुत ज़्यादा फाल किरदार अदा नहीं कर सके अपना, क्योंकि इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं अगर उनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और दूसरी बात, एक परसेप्शन ये भी है कि जो कंप्यूटर हैकर्स हैं और जो कंप्यूटर क्राइम्स की ज्यादातर जो थ्रेट्स हैं वो ज्यादातर बिगर कंपनीज या बिगर बिजनेसेस के ऊपर ज्यादा लागू हो रही हैं। तो बट एज टिम मैकॉलम फ्लैटली स्टेटेड इन नेशंस बिजनेस कंपनीज, लेकिन टिम मैकॉलम ने इस बात को स्ट्रेट फॉरवर्डली एक जरीदे नेशंस बिजनेस में इस बात को बयान किया है कि कंपनीज इंक्रीजिंगली आर फॉलिंग प्रे टू हैकर्स, कंप्यूटर थीव्स, सॉफ्टवेयर वायरसेस and in particular unauthorized and often illegal activities by their own employees. कंपनीज जो हैं, टिम मैकॉलम ने अपने जरीदे नेशन बिजनेस में इस बात को बहुत खसूसी तौर पे हाईलाइट किया है कि जो कंपनीज हैं वो बड़ी तेजी के साथ शिकार हो रही हैं हैकर्स का, कंप्यूटर थीव्स का, सॉफ्टवेयर वायरसेस एंड इन पर्टिकुलर अनऑथोराइज्ड गैर कानूनी और इलीगल एक्टिविटीज जो कि उनके अपने एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे हैं। इन तमाम फैक्टर्स का बड़ी तेजी से शिकार हो रही हैं कंपनीज। इनफैक्ट chances are that sooner or later most companies will become victims of high tech crime, and when computer criminals strike small business victims, अच्छा, इस बात ये हकीकत है कि जो चांसेस हैं कि जल्द या बदेर मोस्ट कंप्यूटर कंपनीज जो सी हैं वो हाई टेक क्राइम का शिकार होती जा रही हैं। और जब कंप्यूटर क्रिमिनल्स जो से हैं वो स्ट्राइक करते हैं तो ये मोस्ट कंपनीज जो सी हैं वो हाई टेक क्राइम्स का शिकार हो रही हैं। स्मॉल बिजनेस विक्टिम्स कैन सफर रिलेटिवली मोर देन लार्ज कॉरपोरेशंस। जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं वो इसका शिकार ज्यादा तेजी से हो रहे हैं बनिस्बत लार्जर corporations के, whose bottom lines are more resistant to damage from any single theft of equipment or information. क्योंकि बड़े जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसलिए उनको कम नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बॉटम लाइंस जो हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट हैं, नुकसान को ज्यादा रेजिस्ट करने की सलाहियत रखती हैं, और कोई थोड़ी बहुत उनमें कोई थेफ्ट इक्विपमेंट की या इंफॉर्मेशन की हो भी जाए तो उनको इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। Indeed, computer crime statistics in the United States are sobering. कंप्यूटर क्राइम स्टैटिस्टिक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में नोट किए गए हैं वो उनमें ये देखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कंपनीज बहुत ज्यादा कंप्यूटर क्राइम्स का शिकार नहीं रही हैं। इन 2000, फॉर इंस्टेंस, अ स्टडी कमीशन्ड बाय फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI indicated that 85% of business respondents, which included companies of all sizes and orientations, said that they had been victimized by at least one computer related crime in the previous year. तो जिस तरह के 2000 में जब एक सर्वे किया गया, एक स्टडी कमीशन बनाया गया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की तरफ से, तो उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया कि 85% जो बिजनेस रेस्पोंडेंट्स हैं
जो जिसमें तमाम साइजेस की कंपनीज, बड़ी और छोटी, तमाम हर तरह की कंपनीज जिसमें शामिल थी। जब उन्होंने उनका सर्वे किया 85% कंपनीज का, तो उन कंपनीज की तरफ से उन्हें जो इंफॉर्मेशन दी गई वो यही थी कि वो कम से कम किसी एक कंप्यूटर क्राइम का पिछले साल शिकार रहे हैं। यानी बहुत ज्यादातर मतलब कंपनीज जो हैं वो महफूज रही हैं यूएसए में। These crimes ranged from problems of epidemic proportions, such as virus infection, to less prevalent but still serious problems like website defacement, denial of service attacks, financial fraud, sabotage, and network break ins। ये क्राइम्स जो हैं, ये जो उनसे हैं, ज्यादातर जो फैलने वाले क्राइम, ज्यादातर वबाई अमराज की तरह फैलने वाले जो इनमें क्राइम्स हैं, जिस तरह के कंप्यूटर वायरसेस, या लेस प्रीवेलेंट या कम फैलाव वाले जो ये कंप्यूटर क्राइम्स हैं, जिस तरह के वेबसाइट डिफेसमेंट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, सैबोटेज एंड नेटवर्क ब्रेक इन्स। इन इन क्राइम्स में हर तरह के क्राइम्स आ जाते हैं, जो बड़े से लेकर जो वायरसेस से लेकर बाकी कम फैलने वाले बाकी कंप्यूटर क्राइम्स, इसमें हर तरह की कैटेगरी के कंप्यूटर क्राइम्स आ जाते हैं। द फाइनेंशियल लॉसेस एसोसिएटेड विद कंप्यूटर क्राइम more than doubled between 1999 and 2000 to reach $265 million। तो जो फाइनेंशियल लॉसेस थे कंप्यूटर क्राइम से मुतल्लक, वो 1999 और 2000 में तकरीबन डबल्ड हो गए, जो कि जिनकी मालियत थी तकरीबन $265 मिलियन। और जो अदर एक्सपर्ट्स हैं, दे ऑफर सिमिलरली ग्रिम इवेल्युएशंस ऑफ द हार्डवेयर थेफ्ट प्रॉब्लम। कुछ और दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी इसमें सीरियस किस्म की इवेल्युएशंस जो की हैं कंप्यूटर हार्डवेयर थेफ्ट के बारे में, की प्रॉब्लम के बारे में, उन्होंने उनको भी मेंशन किया है कि वो उन के ये कंप्यूटर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। A computer insurance company in Ohio called Software, for instance, estimated that American business lost $1.4 billion in 1996 to the theft of computers। तो कंप्यूटर की जो एक इंश्योरेंस कंपनी ओहियो में जो कि सिचुएटेड है, उस कंपनी ने, जिसका नाम है सेफवेयर, उन्होंने इस बात का एक तखमीना लगाया है कि अमेरिकन बिजनेसेस ने तकरीबन $1.4 बिलियन का नुकसान कंप्यूटर्स की चोरी की सूरत में 1996 में उन्हें $1.4 बिलियन का अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान उठाना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, now we are going to discuss about computer crime some more in some detail. Computer crime or cyber crime, e-crime, high-tech crime or electronic crime generally refers to criminal activity where a computer or network is the source, tool, target or place of a crime. These categories are not exclusive, and many activities can be characterized as falling in one or more category. Dear students, computer crime, cyber crime, e-crime, high-tech crime or electronic crime generally refers, basically ये तमाम क्रिमिनल एक्चुअली वन ज्यादातर ये जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक ये क्राइम्स हैं, ये एब्सोल्युटली can be used in exchange with each other at different places। ये कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम्स एक्सेट्रा
बेसिकली एक्सचेंजेबली एक दूसरे के साथ ये टर्म्स यूज होती रहेंगी हमारे टॉपिक में। तो कंप्यूटर क्राइम जनरली इसमें वो तमाम उसमें वो क्रिमिनल एक्टिविटी आ जाती है जहां पे एक कंप्यूटर या नेटवर्क जो है वो एक सोर्स बन जाता है, टूल बन जाता है, या टारगेट बन जाता है, या कोई प्लेस बन जाती है क्राइम के लिए, जहां पे कंप्यूटर या उसका नेटवर्क एक क्राइम के लिए एक बुनियाद बन जाती है। These categories are not exclusive and many activities can be characterized as falling in one or more category। तो ये कैटेगरीज जो हैं ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि तमाम एक्टिविटीज जितनी भी कंप्यूटर क्राइम्स की वो रिलेटेड हैं वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में या ज्यादा कैटेगरीज में आ जाती हैं। Additionally, although the terms computer crime and cyber crime are more properly restricted to describing criminal activity in which the computer or network is a necessary part of the crime, these terms are also sometimes used to include traditional crimes such as fraud, theft, blackmail, forgery, and embezzlement, in which computers or networks are used to facilitate the illicit activity. As the use of computers has grown, computer crime has become more important. Dear students, अगरचे कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम जो हैं इनमें ज्यादातर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी जो डिस्क्राइब की गई है उनमें ज्यादातर क्योंकि एक कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बगैर क्राइम जो सा है वो अकर नहीं हो सकता, इसलिए जो ये टर्म्स जो सी हैं इनको हम ट्रेडिशनल इन तमाम ट्रेडिशनल क्राइम्स इन टर्म्स के साथ मुतल्लिक हैं, जिस तरह के फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, थेफ्ट, ब्लैकमेल, यानी अगर डाटा ब्लैकमेलिंग जिसमें कंप्यूटर डाटा अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हासिल हो जाए तो ब्लैकमेलिंग, फॉर्जरी जालसाजी जिसको हम कहते हैं, एंड एम्बेजलमेंट जिसमें गबन वगैरह आ जाता है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, इन विच कंप्यूटर और नेटवर्क्स जो हैं वो सहूलतकार के तौर पे मतलब सहूलत प्रोवाइड करते हैं इन एन इलिसिट एक नाजायज एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क्स का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जूं जूं कंप्यूटर्स जो से हैं वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बढ़ा है, कंप्यूटर क्राइम्स जो हैं उन कंप्यूटर क्राइम जोन से हैं उन कंप्यूटर क्राइम्स जोन से हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, द लेक्चर इज स्टिल गोइंग ऑन एंड वी विल cover the remaining topic in our next lecture. Okay, dear students, Allah Hafiz.